नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। कल मंडे है, एक नया हफ्ता स्टार्ट होगा, नया वीक स्टार्ट होगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोगों ने फ्राइडे के लिए बनाया था, यानी थर्सडे को जो आया था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास एक दिन और बाकी है। और उस वक्त ये जो कैंडल आप वीकली चार्ट का देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ एक डोजी जैसा था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो। इस एक दिन में मार्केट ने ये बताने की कोशिश की कि हमें हमारे अंदर मतलब मार्केट के अंदर अभी एक बुलिशनेस कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मार्केट किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा सा बुलिश है, इसलिए वो ताकत भरते जा रहा है हर बार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मतलब इस हफ्ते नया हाई, अगले हफ्ते फिर से नया हाई, और इस हफ्ते फिर से एक नया हाई। मतलब हर वीक एक नया हाई मार्केट में लगता चला जा रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। कब तक? जब तक मार्केट माफ़ कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट उतर नहीं जाता। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि वीकली चार्ट पे हम तब तक बुलिश बने रहेंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, ड्राइंग्स मैंने इस वीकली चार्ट पे अभी पूरी तरीके से नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइंग बन जाने की वजह से भी चार्ट थोड़ा सा छुप जाता है। बाकी सारे फ्रेम्स पे ड्राइंग बनी हुई है, अभी उसे ओपन करेंगे। पहले बिना ड्राइंग के कुछ बात कर ली जाए। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए। डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक, देखिए, पहले यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन किया मार्केट ने, इसको ऊपर ब्रेक किया, मार्केट नीचे ले आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगा। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि एक बजट सेशन भी आने वाला है एक हफ्ते बाद, तकरीबन 7-8 दिन बाद, 9 दिन बाद एक बजट सेशन है। और उसमें भी ये देखिए, मतलब एक, अगर मैं इसे भी एक रेंज मान लूँ, इस हिस्से को भी, तो यहाँ पे भी जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। दोस्तों, मैंने 2-4 वीडियो पहले एक बात बोली थी कि जो मार्केट में अपसाइड की तरफ जो मुझे टारगेट नज़र आ रहे हैं वो 24,800 से लेके 24,900 तक के लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जाएगा कि नहीं ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कैलकुलेशन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ये चीज़ एक नज़र आ रही है। अब देखते हैं वहाँ तक मार्केट पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। हम लोग को क्या करना है? सिंपली जो चार्ट पे नज़र आ रहा है उसी को फॉलो करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करके उसी को आगे की तरफ फॉलो करते रहना है। तो यहाँ पे चार्ट पे, डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आया कि मार्केट ने क्या किया, एक रेंज का फॉर्मेशन किया। अब हम इसे एक रेंज मान लेते हैं। ये एक रेंज का फॉर्मेशन किया और इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ क्या कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी दी है। तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट का हिसाब किताब। थोड़ा सा ड्राइंग्स को ओपन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अब फ्रेम को हम लोग और छोटा करेंगे। तो चलते हैं अवर्ली फ्रेम की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि ये जो फॉर्मेशन, मतलब हमारा मार्केट क्या है, ये देखिए इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को, अगर नीचे आता, जाहिर सी बात है रीटेस्ट के बाद ट्रेड करते। ऊपर अगर ये हम लोग को ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, रीटेस्ट के बाद ही ऊपर की तरफ ट्रेड की प्लानिंग की है। छोटा फ्रेम करूंगा, अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी, किस चीज़ की आ रही क्लैरिटी, ये है कि जो हमारा लेवल था 24,460, 24,460 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या डाली है, एक क्लोजिंग डाल दी है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ, रेंज बन रही है। रेंज बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ अपने दिमाग में रखिए, यहाँ पे पुट की कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश मत करिए।
मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ने रेंज तोड़ा है और आप यहाँ पे कॉल साइड पे बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे हैं। मार्केट ने रेंज तोड़ा है और आप पुट साइड में बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे हैं। इस तरीके ये स्कैल्पिंग एक मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पूरा ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। एक बेहतरीन ट्रेडिंग, एक अच्छी ट्रेडिंग उसी को कहा जाता है जिसके अंदर एक ठहराव होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। 4 पॉइंट इधर पकड़ लिए, 5 पॉइंट उधर पकड़ लिए, 10 पॉइंट उधर पकड़ लिए, किसी दिन गलती हो सारा चला गया, ठीक है, ये ट्रेडिंग नहीं होती। तो कहने का सेंस ये है कि थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक डिसिप्लिन क्रिएट करिए, एक ठहराव बनाने की कोशिश करिए। और वो तभी हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब आपको मार्केट में वेट करना आता होगा, जब आपके वेट करने से मार्केट में किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये तभी पॉसिबल है, वरना नहीं हो सकता। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो कुछ इसी प्रकार की हैं कि अगर 1 घंटे के चार्ट पे, अब जैसे हमारे लिए मार्केट कैसी हो गई है, यहाँ पे फिर से कुछ लेवल्स बना, और मैं सिर्फ ऊपर के लिए ही लेवल्स बनाऊंगा दोस्तों। मैं नीचे की तरफ का लेवल इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि नीचे के लिए देखिए, ये जो जोन है यानी 24,460 वाला, ये क्या काम करने वाला है, अब एक सपोर्ट की तरीके से काम करने वाला है। ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है कैसी काम करने वाली है, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने वाली। तो नीचे का तो लेवल हमें पता ही नहीं करना है कि हमें वहाँ पे ट्रेड किस तरीके से, नहीं, ये तो जब तक ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाएगी हम इस तरफ के ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है हमें कुछ, ठीक है। हम अगर कोई भी ट्रेड पुट साइड का करने की अगर सोच भी रहे हैं तो कब करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब नीचे की तरफ मार्केट जब चलने लगेगा उसके बाद। हमें बस वेट किस चीज़ का करना है, हमें वेट करना है कि ये मार्केट इन लेवल्स को कब ब्रेक करती है। वो लेवल कौन से हैं वो भी अब चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये रहा पहला और ये रहा हमारा दूसरा। ये अब आप देखें दोस्तों, ये चीज़ यानी 24,593, इसका मतलब होता है 24,600, 24,600। मार्केट या तो इसके ऊपर निकले, आप कॉल के साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम को भी छोटा करूंगा, छोटा होने पे भी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए ये उनके लिए लेवल्स हैं जो थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हैं। सेफ ट्रेडर इन द सेंस कि हाँ भाई, मार्केट यहाँ पे जो भी नाटक करना कर ले और उसके बाद निकलती है तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये 24,600 और 24,575, ये 25 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से। नीचे के लिए बिल्कुल वही 24,460, 24,440 और ये वाली ट्रेंड लाइन, ये दोनों हिस्सा, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए दोस्तों क्या बात हुई थी। बात ये हुई थी कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, मेरे ख्याल से ये थंबनेल में भी था या ऐसे ही अगर आप जाके देख लेंगे तो ऐसे भी आपको दिख जाएगा वीडियो में पुराने वाले, और यहाँ से एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, ये तो बात हो गई जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा। यहाँ से हम अपने बीआरसी पैटर्न को कभी नहीं भूलेंगे, इसको फॉलो करेंगे और इसके तहत ही हमें यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रेड देखने को मिला था। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक लेवल बनाने की कोशिश करूँ कुछ इस प्रकार से, और ये आप चाहें इस लेवल को ऐसे रख सकते हैं इस तरीके से और इसे और आगे की तरफ लेते आइए यहाँ पे, ठीक है। ये अब यहाँ पे मार्केट जितना भी टाइम बिताना चाहे, या अगर मैं जैसे यहाँ से अगर एक लेवल में इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से एक लेवल में इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो सिस्टम इस तरीके से अगर बनता है तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है एक पोल फ्लैग के तरीके से, तो अगला जो टारगेट हो सकता है वो हमारा 24,460 तक का लेवल हो सकता है। ये हमारा एक प्रकार का टारगेट जैसा हो सकता है, ठीक है। तो बस करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि अब आप जब तक इसके अंदर हैं,
आप जब तक इस यानी ये रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर हैं तब तक आप क्या करें, रेंज की ट्रेडिंग को अगर आपको आती है तो ही करिएगा, नहीं आती छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। मार्केट को किसी लेवल को क्रॉस करने दीजिएगा। ऊपर का लेवल क्रॉस करना आसान रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। ऊपर मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, सिर्फ ये 24,600 और 24,575 का जोन ही सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ सपोर्ट कई सारे हैं, ये जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट, लगातार सपोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट के लिए आसान क्या है, ऊपर की तरफ जाना। नीचे की तरफ भी मार्केट को कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल्स चेंज हो जाएंगे, तरीके चेंज हो जाएंगे, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को फॉलो करिएगा। अगर मार्केट इसे क्रॉस करती है तो 24,460 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों कुछ यही बात हम लोगों ने की थी और मेरे ख्याल से ये हमारा टारगेट था 52654, 52,654 का टारगेट था। मार्केट ने उसको बिल्कुल वहीं पे टच भी किया, वहीं पे क्लोज भी किया, और मतलब टच तो मतलब ये हाई तो उसने ऊपर तक लगा दिया था, वो भी अपना ही लेवल था, लेकिन ठीक है, टारगेट लेवल जो था वो अचीव हो गया था और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए एक बार ड्राइंग्स को ऑफ करते हैं और चलते हैं वीकली चार्ट पे। ये देखिए, जितना बुलिश निफ्टी नज़र आ रहा है ना वीकली चार्ट पे, उतना बैंक निफ्टी नहीं है। मतलब जैसे बैंक निफ्टी एक क्या कोशिश कर रहा है कि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार के रेंज को, क्योंकि यहाँ से चल के आया है ना, तो किसी न किसी प्रकार के रेंज को बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पे सिर्फ इतना ही ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई लेवल अगर ढूंढूं भी तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे वाला हिस्सा सपोर्ट का बन जाएगा। मतलब मेरे लिए बैंक निफ्टी पे क्या होगा ना कि वीकली चार्ट पे क्या होगा कि मार्केट बीच में मेरे लिए फंसा हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। वो अभी कोई ऐसा इशारा वीकली चार्ट पे नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं रेंज में है। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे नज़र आ रहा था कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन, इस प्रकार का कि भाई ठीक है, अब ये हिस्सा तो हमारे लिए सपोर्ट का है ही, इसे हम झुटला नहीं सकते। अब मार्केट अगर चाहता इस तरीके से आके नीचे की तरफ आना चालू करता, हम यहाँ से अपनी सेलिंग को चालू कर देते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए आप ध्यान से, मार्केट इस सपोर्ट पे रेस्ट करने लगा है। देखिए इस सपोर्ट पे रेस्ट करने लगा, तो हमें भी क्या करना है, अपने लिए एक रेजिस्टेंस तैयार रखना है कि भाई जब ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में टूटेगा ऊपर की तरफ या ये सपोर्ट लेवल टूटेगा, तो बीआरसी का सहारा लेते हुए हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। बस सिंपल इतनी सी बात है। चलते हैं डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो एक जोन है, ये देख रहे हैं आप, ये एक क्या है हमारे लिए, जोन है, तकरीबन 52,800 के लेवल के आसपास है। ड्राइंग ओपन करूंगा तो शायद अभी वो लेवल दिखाई भी दे जाएगा। एक काम करते हैं, ड्राइंग को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल वहीं पे एग्जैक्ट, ठीक है। और इस टारगेट लाइन को हटा देते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लाइन होने की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। क्या नज़र आ रहा है, जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ट्रेंड लाइन, बहुत अच्छी प्यारी सी ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है। अब हमारे लिए चांसेस क्या हैं, हमारे लिए चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से रेंज बना के दोबारा ऊपर की तरफ उठता हुआ निकल सकता है। बात को ध्यान से सुनिए कि मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है, फिर से देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, चांसेस क्या हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे किसी प्रकार का रेंज कोई फॉर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर होने लगे और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ उसे निकालता है, अभी हम लोग 15 मिनट पे चलेंगे भी, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ना अच्छा ट्रेड बन सकता है किस टारगेट के लिए, 52,878 तक के टारगेट के लिए ये हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। नीचे का ट्रेड हमें प्लान करना नहीं है। क्यों नहीं प्लान करना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा ये करूँ इस तरीके से और नीचे से
एक ट्रेंड लाइन को प्लान करने की कोशिश करूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये ठीक है। तो अभी हमारे लिए अगर आप देखोगे क्या नज़र आ रहा है, हमारे लिए नज़र आ रहा है कि पहली बात तो ये जो जोन है ना 52,168 और 51,945 का, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड जोन किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ ट्रेड कब बनेगा, जब हम इसे क्रॉस कर लेंगे तब ना, तब ये नीचे का, तब अच्छा ट्रेड बने, तब पूरा रास्ता खुला हुआ है, तब पूरा रास्ता खुला हुआ है, आराम से नीचे आएंगे हम। लेकिन किस चीज़ को, बीआरसी को ख्याल में रखते हुए। सिंपल सी चीज़ है। अभी क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक है, अगर अगर आप पिछला 1-2 वीडियो या मेरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते होगे तो आपको क्लैरिटी अपने आप मिलना चालू हो जाएगी। ये आप हिस्सा देख रहे हो, ये ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से इस तरीके से या इस तरीके से निकलता है, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो, ठीक है। मैंने क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी इस तरीके पे मैंने करवाई है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक रेंज है, यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज को मार्केट क्रॉस करता है, चाहे वो निचले लेवल से रेंज बना के क्रॉस करे ऊपर की तरफ, तो भी आप बाइंग साइड में बैठ सकते हो, और इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तब तो आप बैठ ही सकते हैं। बस देखिए, चाहे आप यहाँ से बैठो चाहे आप यहाँ से बैठो, ये सबका अपना पर्टिकुलर चॉइस हो सकता है। ट्रेडिंग कभी किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। थोपी मतलब कि ये नियम है, नहीं, ट्रेडिंग में कोई नियम हो ही नहीं सकता है। ट्रेडिंग में कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। आपने जैसा सीखा, जिससे सीखा, वो नियम आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। किसी और ने किसी और तरीके से सीखा तो उसके अपने नियम होंगे। ट्रेडिंग में कभी किसी का नियम नहीं चलता है। ट्रेडिंग में चलता है कि आपकी आंखें कितनी सेट हैं, आपकी आंखों को किस चीज़ की प्रैक्टिस है, ये चलता है। कोई नियम वम नहीं चलता ट्रेडिंग में, ठीक है ना। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कैंडल्स पे भरोसा भी नहीं करता। लोग बताते हैं ये कैंडल है, ऐसा बना है, उसके मार्केट नीचे आएगा। कितनी बार ऐसा कैंडल आपको मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा बनेगा और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी। क्या करेगा कैंडल बेचारा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट अगर ऊपर मार्केट जाती है, एक काम करते हैं, इसे 15 मिनट पे ले चलते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, सिंपल सी चीज़ है, इसे हटा लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं, ये देखिए, बहुत क्लियर चीज़ आपको, मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये हिस्सा नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला। उसके बाद ये वाला मार्केट ने बना दिया। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे ना, उसमें भी ये चीज़ मैंने बता रखी है ऑलरेडी। हमारा कोई भी एनालिसिस ना ज़रूरी नहीं सिर्फ कल के लिए ही हो, वो 4-5 दिन का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी अदर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जो कैंडल वाले हैं वो मर जाएंगे, ठीक है, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। सिंपल सी चीज़, यहाँ पे इस हिस्से पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस बना के रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की तरफ जाता है, आप यहाँ, मैं यही कह रहा था कि यहाँ से भी बाइंग को प्लान कर सकते हो। ध्यान में क्या रखना है, स्मॉल स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। इस चीज़ का फोकस करना। और जैसे यहाँ पे कुछ बना होगा ना, ज़रूर बना होगा, अगर आप फ्रेम को छोटा करोगे और छोटा करोगे, आपको चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी बनेगा। ऐसा नहीं कि बिना बने चला जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। नीचे का ट्रेड तभी प्लान करेंगे जब ये सारे लेवल टूट जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। यानी कल के लिए किस तरफ फोकस करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ फोकस करना है, ठीक है। और दिन के दौरान अगर कुछ ऐसा हो जाती है, ऐसी कोई घटना घट जाती है कि हम नीचे की तरफ चलने लगे, तो ठीक है। अगर आप इतने सक्षम होंगे, इतना सोच सकते हैं, इतना बेहतरीन सोच सकते हैं, तो नीचे की तरफ के लिए कुछ सोचिएगा, वरना ट्रेड को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस अभी सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।